नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5 किसका, मेंसुरेशन का। ठीक है, आज हम 125 तक इसको कवर कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, करा एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया था। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले परसेंटेज का काम कर लेते हैं। देखो, आर रेडियस रही होगी, R1 हो गई, 100% बढ़ गई, यानी कि एक थी तो बाद में दो हो गई। अगर हम H और H1 का लिखें तो 50% कम हो गई, यानी कि पहले दो थी तो आधी कम हो जाएगी, यानी कि एक बचेगा। अब यहाँ पर रेडियस हमको दी गई थी, यानी कि रेडियस अगर 21 है, ये एक बराबर में 21, तो ये कितना हो गया, 42 हो गया। 2 पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल का मान दिया गया था। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21 हो गया, एल इंटू में हो जाएगा बराबर में 23, 10 हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करते हैं भाई। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो गया। 21 से ये 21 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एल बराबर में 35 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, रेडियस हमको कितनी दे दी थी, 21 दे दी थी, स्लाइंट हाइट 35, तो 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 हो गई, यानी कि एच बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। अब इसमें एक चीज देखो, अगर हम पहली कंडीशन में देखते क्या वॉल्यूम निकालते तो 1/3 हो जाता, और पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू में 21 इंटू में एच का मान 28 हो गया, यानी कि पहली कंडीशन में ये हो गया वॉल्यूम। अगर हम रेशियो के हिसाब से चलते, किसके हिसाब से चलते, रेशियो के हिसाब से, यानी कि 1 और 2, और ये 2 और 1, यानी कि अगर V1 और V2 अगर हम लिखते तो 1 इंटू में क्या हो जाता, 2 हो जाता। दूसरी कंडीशन में 2 इंटू में 1 हो जाता, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, यानी कि 1:2 के अनुपात में वॉल्यूम रहता। तो यहाँ पर करेंगे 7 या 21 से 21, ये कैंसिल आउट, यानी कि जो एक बराबर आया है वो क्या आ जाएगा, 22 गुणे में 21 गुणे में 28। जब हम दो बराबर निकालेंगे तो 22 गुणे में 21 गुणे में 28 गुणे में 2 हो जाएगा। अब ये आया किस में है भाई, ये तो सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया, किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब मीटर में जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से हमें भाग करना पड़ता, लेकिन क्यूब में है तो 3 बार आ जाएगा। तो ये अब क्या बन गया, ये मीटर क्यूब में बन गया। ठीक है, मीटर क्यूब से खत्म हो गया। अब ये क्षमता हमें लीटर में चाहिए, यानी कि लीटर में बनाने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो यानी कि 22 गुणे में 21 गुणे में 28 गुणे में 2 बटे में 100 गुणे में 100 गुणे में 100 इंटू में 1000, ये क्या हो गया, लीटर हो गया। 3 जीरो चले गए, 2 और 1 3, अब बचे कितने हैं, 3 जीरो बचे हैं, यानी कि अब क्या ही बचा, सिंपल सा गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 28 का कर लेते हैं। 28 दूनी 56 हो गया, हाथ से लगा 5 हो गया, 28 दूनी 56 और 5 61 गुणे में 2 गुणे में 21 हो गया। 2 छक्के 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 छक्के 12 गुणे में 21 हो गया। 21 दूनी 42, हासिल लगा 4, 21 तियां 63 और 4 67 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। 21 दूनी 42 और 42 तो 6 48, हासिल लगा 4, 21 एकम 21 और 4 25 हो गया। तो 25 8 72, देखो आया क्या, 25 8 72 बटे में क्या था, 1000 था, यानी कि 25.872, यानी कि इसके सबसे पास आंसर क्या है, 25.9 है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला सवाल, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 12 15 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो, प्रिज्म आया, प्रिज्म जैसे ही आए तुरंत आपको पहुंचना है किस पर, प्रिज्म जैसे ही आए वैसे ही आपको पहुंचना है सिलेंडर पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है, सिलेंडर का जो आधार होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू में क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। यही बन जाता है किसका, प्रिज्म का आयतन। इसका मान दिया गया था 648 दिया गया था। अब हमें आधार का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज था तो 1/2, 9 गुणे में 12 हो गया, इनटू में हाइट हमको निकालनी थी, 648 हो गया। जो हाइट दी गई है ना, मान लो ये आप 12 मानना चाह रहे हैं तो वो अलग हाइट है, वो तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में बन रही है, लेकिन आपको जो बनाना पड़ेगा प्रिज्म की हाइट वो अलग होगी। 2 छक्के 12 हो गया, इधर करेंगे तो 6 कम 6 जीरो हो गया, 6 48 हो गया, 12 ने में 108। अगला सवाल, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहली बात तो अगर हम एरिया लिखें तो 1/2 L इंटू में R, जहाँ L क्या है, चाप की लंबाई है। तो एरिया हमको 54 पाई दिया गया था, 1/2 L का मान हमें निकालना है, रेडियस हमको 18 दे दी थी, दोने में 18, 9 छक्के 54 यानी कि 6 पाई, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारी क्या, संगत चाप की लंबाई। तो ये फार्मूला याद होगा, आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, यदि घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान हो गया, कह रहा था ए क्यू बराबर में 6a² के है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए बराबर क्या आ गया, ए। अगला सवाल, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनानी है, यह देखते हुए कि एक पैक में 450 ईंटें हैं, ईंटों के कितने पैक की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आयाम 10 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर है, और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के एक 18वें आयतन में है। तो कहने का मतलब है, जैसे ये दीवार है पूरी, अगर इसका वॉल्यूम 18 है तो उसमें एक हिस्सा हमारा किसका है, उसमें रेत और उसके मिश्रण का, सीमेंट का, यानी कि 17/18 भाग में क्या रही होंगी, ईंटें रही होंगी। अब यहाँ पर देखो, अगर पूरा लिखे वॉल्यूम कितना हो रहा था दीवार का, इतना हो रहा था, यानी कि इसका 17/18 भाग में हमारी ईंटें लगी होंगी। इसी से तो हमें कैलकुलेशन करनी है। ईंटों का साइज क्या था, 10 इंटू में 7.5 इंटू में 7 सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें ये सब चीजें देखते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मीटर में था, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, यानी कि 2 बार 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि मीटर से हमने सेंटीमीटर इसको बना लिया। अब यहाँ से जब इसको बराबर करेंगे तो हम ईंटों के नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना अगर गलत हो जाए। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते हैं, 18 पंजे 90 हो गया, ठीक है, ये इससे यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर आया कितना है, 25 तियाँ 75 हो गया, और इधर कर देंगे 25 चौकू 100, इधर कर देंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 100 इंटू में 4 चौकू 16, गुणे में 9, गुणे में 5, गुणे में 17, बटे में हो गया 7। अब हमें टोटल इतनी ईंटें चाहिए। अब पैकेट में 450 ईंटें हैं, तो हमें टोटल एन पैकेट चाहिए ना, तभी तो इनके बराबर हम हो पाएंगे। तो 9 पन्ना तो इधर 45 हो गया, ये 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, एक बचा, ये 0 इससे चला गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणाई कर लेते हैं भाई, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10 हो गया, 17 एकम 17 और 10 27 हो गया, यानी कि बटे में 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे हमारे कितने पैक हमको चाहिए थे। तो गुणा करते, भाग करते हैं भाई, 7 तियाँ 21 हो गया, बचा कितना 6, 7 ने 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो गया, फिर से बच गया 6, फिर 7 अट्ठे 56 हो गया, ठीक है। अभी भी ईंटें कुछ बची हुई हैं, यानी कि 388 में तो नहीं आ पाएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा ना, यानी कि हमें 389 पैकेट लाने पड़ेंगे, समझ गए ना। अगर पूरा पूरा कट जाता तो बात अलग है, लेकिन अभी ईंटें 388 लगाने के बाद भी नहीं बन पा रहा है, तो और चाहिए होंगी। अब पूरा बॉक्स ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ईंट उठा के ले आएंगे। हाँ, इन रियल लाइफ में आप ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैकेट की बात हो रही है, तो हमको कम से कम 389 लाने पड़ेंगे। अगला सवाल, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोलों को 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर विमायों वाले आयताकार डिब्बे में पैक किया गया। जब 24 गोले पैक किए जाते हैं तो बॉक्स परिरक्षक तरल से भरा जाता है, तरल का आयतन क्या होगा। अब जिस कमरे में बैठे हो ना, उसी के बारे में सोचो। वो एक घनाव है आपका, उसमें आपने गोले भर दिए, उसमें जो भी जगह बची होगी आपने ऊपर से पानी भर दिया, यानी कि अगर हम उसका वॉल्यूम, किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम माइनस कर दें किसके, 24 गोलों के आयतन से, तो हमारा जो भी तरल भरा गया है वो निकल आएगा बस। तो 12 गुणे में 4 गुणे में 4 माइनस का 24 गुणे में 4 बटे में 3, ये हो गया 22 बटे में 7, इंटू में r की पावर 3 यानी कि 1 था। तो यहाँ पर 3 अट्ठे में 24 हो गया, इधर 4 चौको 16 दूनी 32 हो गया, तो 16 एकम 16 और 3 19 हो गया, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखो 7 तियाँ 21 कर लो, 4 तियाँ 12, 12 अट्ठे 96, तो 12 से 6 गया तो 6 बच गया, इधर बच गया क्या 8, 18 से 9 गया तो 9, यानी कि 96 के समथिंग एक ही ऑप्शन मिल रहा था, बस बात खत्म हो गई। अगला सवाल करते हैं भाई, 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले गोले के परिगत बेलन आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, इतने आधार व्यास वाले गोले के परिगत, यानी कि कोई गोला रहा होगा, उसके परिगत एक रहा बेलन। अब यहाँ से इस तरीके समझो, ये गोला रखा हुआ किसमें, एक बेलन में, बस
इतना खेल आपको समझना है। यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना है भाई, व्यास अगर हम इसका देखेंगे तो 28 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 14 हो गई। तो भाई ये भी तो व्यास ही का काम करेगा, तो यहाँ पर इसके लिए भी, सिलेंडर के लिए भी रेडियस 14 हो गई, और हाइट क्या होगी सिलेंडर के लिए, 28 हो गई। अब हमें किसका आयतन चाहिए, बेलन का आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन नहीं निकाल पाओगे, 22/7, 14 × 14 इंटू में 28 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया। यानी कि सबसे पहली बात तो जीरो तो आना नहीं है। अब यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 6 अट्ठे 48, आंसर लगा दो। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी जरूर चेक करते चलना सब में, ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी यहाँ नहीं चेक करोगे ना तो एग्जाम में भी नहीं करोगे, तो साथ साथ इसको ट्राई करते चलना, देख मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, अगर बाई चांस ऑप्शन वैसे मिल गए तो काम हो जाएगा। अगला सवाल, 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है और इसके दोनों सिरों की गहराई 50 सेंटीमीटर है, लेकिन रेडियस एक दी गई थी। अच्छा हाँ, यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डायामीटर दिया गया था, नहीं कि आर बराबर में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर में 21 हो जाएगा। अब छिन्नक का आयतन आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इन प्लस में आर इंटू में आर इंटू में एच हो गया। बस इतना खेल हुआ इसमें, 1/3 22/7 हो गया। आर स्क्वायर देखो, 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, याद भी होगा सबको, 1225, और निकालना भी बहुत आसान है, मैंने बहुत बार बताया। जिसके लास्ट में 5 हो, 55 25, इसमें एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 12 25। ठीक है, तो ये 441, और प्लस में 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 63 में 10 जोड़ा 73 हो गया, इंटू में 50 हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 5 1 6 5 11, हासिल लगा 1 हो गया, 3 4 3 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 1 होगा ना, तो 13 13 4 17, 17 और 7 24 हो गया, और इंटू में 50 इंटू में 22 बटे में 7 या 21 हो गया। अब कुछ कटना तो है नहीं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 50 का ही गुणा कर लेते हैं, 0 5 एकम 5 0 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, यानी कि 120, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि 12,000 से ज्यादा आएगा थोड़ा, तो ये तो हो नहीं सकता, और फिर 12 से ये भी नहीं हो सकता, ये 16 पे पहुंच गया, आंसर लगा दो। अब यहाँ पर ये ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि 21 एकम 21 करोगे, फिर एक बचेगा, 0 बढ़ाओगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, तो ये आंसर हम लगा सकते हैं। अब ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट भी थोड़ा लगा लिया करो, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। अगला सवाल, 8.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का परमाप इतना है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले समझो, ये परमाप दिया गया था, यानी कि ये परमाप में ये रेडियस भी ऐड होगी और इसकी भी लंबाई, यानी कि यल प्लस का 2r का मान हमें दिया गया था 22.4, तो यल बराबर में 22.4 माइनस का 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 यानी कि 6 आ गया ये एल का मान। अब हमें सेक्टर का क्षेत्रफल, हमने अभी फार्मूला बताया था, 1/2 एल इंटू में आर हो गया, तो ए हमें निकालना है, 1/2 हो गया, एल का मान 6 हो गया, आर का मान 8.2 हो गया, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि 24.6 आंसर। अगला सवाल, एक खेत का एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। इसके निकाली गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग में समान रूप से फैलाया जाता है। क्षेत्र के स्तर में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जैसे ये एक फील्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई हमको कितनी पता थी, 90 पता थी, चौड़ाई हमें 75 पता थी। अब यहाँ पर इसके कोने में कहीं पर कुछ गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो हमें पता है, हमें पता गहराई भी है, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं, यानी कि 18 और 15, तो हमारे पास जो हिस्सा बचा वो यही तो बचा है, यानी कि इतने में ही बिछाएंगे, यानी कि 90 गुणे में 15 माइनस में 18 गुणे में 15, इतने ही एरिया पे बिछानी है। ये मान किसका हो गया, ये एलबी का एरिया का हो जाएगा, बचे हुए भाग का एलबी, यानी कि अगर उस भाग का आयतन लिखें तो एलबी एच, यानी कि ये एच वही होगा जो मिट्टी से हमारी हाइट बढ़ेगी, यानी कि इस एलबी का मान देखेंगे तो 15 तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कुछ गलत कर दिया क्या, 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं, या तो 15 गुणे में 9 ले लो कॉमन। ठीक है, तो ये 9 चला गया तो 10 बचा, इसका 5 बचा, इसका 15 बाहर चला गया, 9 चला गया तो 2, तो 10 पंजे 50, 50 से 2 चला गया 48, यानी कि 15 गुणे में 9 गुणे में 48, तो इसका मान है 15 गुणे में 9 गुणे में 48, और एच हाइट तक वो उठेगी।
ये चीज समझ गए बात को। तो ये जब समझ गए तो आप एक चीज बताओ, उठेगी कौन सी? जो मिट्टी निकलेगी बाहर वही तो आएगी। अब उसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए था। उसका वॉल्यूम क्या होगा? 18 गुणे में 15 गुणे में 6। यही तो गड्ढा किया गया, इसी से तो मिट्टी निकाली गई, तो उसके वॉल्यूम के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर करेंगे तो ये 9 दूनी 18 हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, इधर 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 1/4 आया। अब ये आया किस में है? मीटर में। तो हम 100 से भाग कर देंगे, यानी कि सॉरी गुणा कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल। 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये इस तरीके से खंड रहा, ये 75 डिग्री का बना रहा। अब ये हमारा देखो, ये हो गया हमारा, किसका पूछा गया था? दीर्घ वाले का, यानी कि मेजर वाले का। तो ये माइनर हो गया, इसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा? मेजर हो जाएगा। तो उसका एंगल कितना आ जाएगा? उसका एंगल आ जाएगा 360 माइनस का 75, यानी कि 5 बच गया, और इधर बचा 5, 15 से 7 गया तो 8 बच गया, और इधर 285 डिग्री। बस यही मान लगाना था, यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या निकालना था हमें? परमाप निकालना था। ठीक है भाई, परमाप निकाल लेते हैं। अब एक चीज बताओ यहाँ पर, पाई आर 2 पाई आर थीटा बटे में 360 होगा। ठीक है, तो 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर का मान 12, इंटू में थीटा का मतलब 285 बटे में 360 हो गया, 12 तिया में 36 हो गया, 5 एक छक्का 30 कर लो, 55 25, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर इधर करेंगे तो ये 3 बार हो गया, इधर करेंगे तो 19 बार चला गया। ठीक है, तो ये आया कितना है? 22 बटे में 7 इंटू में 19 आया। पाई का मान ही नहीं रखना था, तो कोई नहीं, 19 पाई हो तो क्या, मैं तो अलग दिमाग लगा रहा। अब हमें परमाप चाहिए। अब एक चीज बताओ, देखो जब हम परमाप निकालेंगे तो हमें कौन कौन सा भाग चाहिए होगा? एक सेकंड रुकना। तो हमें देखो ये भाग चाहिए होगा, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग चाहिए होगा, और ये भाग चाहिए होगा। ठीक है, ये तो मेरा तो सांप जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे होगे ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेडियस भी जोड़नी पड़ेगी, यानी कि रेडियस का हमें 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल आ जाएगा, यानी कि 2r प्लस का 19 पाई हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 प्लस का 19 पाई, आंसर। अगला सवाल। दी गई आकृति एक चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की लंबाई के 2 गुने के बराबर है, यानी कि ये जो चाप है ना, इसके बराबर है, इसकी लंबाई 2r के बराबर है। बस खत्म हो गया सवाल। तेरा आर के पदों में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 L इंटू में R होता है। तो यहाँ पर 1/2 L का मान 2r हमें पता है, और इंटू में R हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि क्षेत्रफल R स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत काम का है, जब आपको क्या पता हो, चाहे आपकी लंबाई पता हो, रेडियस पता हो, और आपको निकालना हो क्या? एरिया, तो आंसर आ जाता है। अगला सवाल। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है, और बेलन की समान त्रिज्या और ऊंचाई के 3 शंकुओं को परिवर्तित किया जाता है। शंकुओं का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं भाई, रेडियस इसकी भी 6 हो गई, हाइट इसकी 8 हो गई, और स्लाइड हाइट 10 हो गई। अब हमें शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया, तो एक का हो जाएगा पाई आर एल, हमें 3 का निकालना था। तो आर का मान 6 हो गया, स्लाइड हाइट 10 हो गई, 6 तिया 18, यानी कि 180 पाई, आंसर। अगला सवाल। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात ये है, उनके आधारों का परमाप का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? भाई देखो 1/5, और ये हो गया 55 25 बटे में 3 त्रिका 9, तो कैंसिल आउट, यानी कि 5:9, आंसर। भाई आधार का क्या दिया गया था? परमाप दिया गया था। अब शंकुओं में आधार होता क्या? सर्किल, यानी कि 2πr1 बराबर में ये 5 दे दिया था, 2πr2 बराबर में क्या दे दिया था? 3। ये भाग अगर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि R1/R2 5/3। उसी का हमने यहाँ पर स्क्वायर चिपका दिया, बस और कुछ नहीं किया स्पेशल। अगला सवाल। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई इतनी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल फार्मूला, 1/2 L इंटू में R हो गया, यानी कि 128 बराबर में 1/2 L का मतलब 64 इंटू में R हो गया। तो इधर करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये 4 बार चला जाएगा, यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 4। अगला सवाल। एक कोल्ड स्टोरेज की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट तो एग्जैक्ट 8 दी थी, तो ये 5 गुनी बोल दी थी।
इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है। यानी कि ये x और x चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस का b इंटू में h। ये बराबर में 720 दिया था, यानी कि 2 5 और 1 6, यानी कि 6x हो जाएगा इंटू में 8 हो गया, बराबर में 8720 हो गया। तो इधर करेंगे तो 8 ने 72 हो गया, x बराबर में 6 दूनी 12 हो गया, या तो 15 छक्का 90, 15 बटे में 2 हो गया। हमें निकाला कोल्ड स्टोरेज का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर एल का मान हो जाएगा 75 बटे में 2, इसका मान हो जाएगा 15 बटे में 2। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो भाई करते हैं 2l प्लस का b, यानी कि 75 बटे में 2 गुणे में 15 बटे में 2, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 15 बटे में 2 गुणे में 8, प्लस में हो जाएगा 75 बटे में 2 गुणे में 8। तो 2 चौकू 8 हो गया, इधर भी 2 चौकू 8 हो गया, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, इधर 15 चौकू 60 हो गया, इधर हो गया 15 पना 75। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 15 75 गुणे में 15 बटे में 4 हो गया, तो 15 पना 75 यहाँ से लगा 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 बटे में 4। या तो 25 का गुणा कर लो ऊपर नीचे में, या तो 4 का भाग कर दो। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 281.25 हो गया। तो 0.25 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 हो गया। फिर 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, तो इधर 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, गुणे में 2 कर देंगे, तो ये 2 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, यानी कि 12 82 कहीं लिखा है आंसर। कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, क्रमशः 10 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु से पिघलाया जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात क्या है, 3 गोलों को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु से पिघलाया जाता है, यानी कि 4 बटे में 3, और ये पाई कॉमन ले लिया, तो ये 10 की पावर 3, 8 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ये बराबर हो गया शंकु के आयतन का 1 बटे में 3 पाई इंटू में 12 गुणे में 12 इंटू में h हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो हमें एल का भी मान निकालना था, एच तो बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करते हैं, 1 बटे में पाई, और ये 3 चला गया, ये 3 और ये पाई चला गया। ठीक है, ये तो 1000 हो गया, ये 512 हो गया, ये 216 हो गया, तो 6 2 8 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1728 गुणे में 4 बराबर में हो गया 144 इंटू में एच हो गया। ठीक है, तो ये तो 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो एच बराबर क्या आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ पर जो जो पता है उसको लिख लो। हाइट 48 पता है, ये 12 पता है, यानी कि अगर हम लिखे तो 12 कम 12, 12 चौक 48, सब में 12 12 का गुणा हो रहा था, 4 चौकू 16 1 17, यानी कि √17 इंटू में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका क्या, इसका हो जाएगा स्लैंट हाइट। अब मान रख लेते हैं भाई, पाई का मान हमें 3.14 लेना, आर का मान हो गया हमारे पास 12, और ये हो गया √17 इंटू में 12 हो गया। ठीक है, 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48 हो गया, 12 एकम 12 और 4 16 हो गया, 12 3 36 1 37 हो गया, गुणे में 12 हो गया, 12 अट्ठे 96 यहाँ से लगा 9, 12 छंग 72 और 9 81 यहाँ से लगा 8, 12 सत्ते 84, 84 में 8 92 हो गया, यहाँ से लगा 9, 12 3 36 और 9 45 हो गया। ठीक है, अब √17 की बात आती है। देखो √17 के लिए एक चीज देखो, 4 से तो ज्यादा होगा, 5 से कम होगा। अगर 45 का भी स्क्वायर देखोगे तो 55 25 हो जाता है, और 5 को 20 हो जाता है, यानी कि 20 25, हमें तो 17 पे ही चाहिए। यानी कि अगर हम 4.1 समथिंग करके देखें तो 1 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 हो गया, 4 चौको 16, यानी कि 16 81, यानी कि लगभग 4.12 समथिंग आएगा। तो हम 4.1 लेके चलते हैं, यानी कि 45 2.16, और इधर कर देंगे, देखो इसको लिख सकते थे 40 प्लस का, सॉरी 4 प्लस का 0.1, ये लिख सकते थे। अब 4 का हम गुणा करते हैं, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से लगा 2, 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 2 18 हो गया। अब 0.2 के बाद इनटू में करेंगे 0.1 का गुणा करके, यानी कि इसमें हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, यानी कि 216 आ जाएगा, यानी कि ये 45 आ जाएगा। तो 8 5 13 की 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 18 53.6 2 8 4 1 5 6, ये समथिंग आएगा। 18 53 से बहुत मामूली से ज्यादा आएगा, बस आंसर लगा दो।
अब इसमें अप्रोक्सीमेट तो ई लगाओगे, नहीं तो √17 का मान याद कर लो आप। ठीक है, अगला सवाल। दी गई आकृति में दिखाया गया है कि बड़े वृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त समान त्रिज्या वाले खींचे गए ताकि उनके सभी व्यास बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर बैठ जाएं। लाल और नीले क्षेत्रों के बीच का अनुपात। तो सबसे पहले इनकी रेडियस ऐसी मानो कि कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे 3 माना इसको, तो ये 1 हो गया, इसकी 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि कैपिटल R 3 हो गया, स्मॉल r 1 हो गया। अब ब्लू वाले भाग का अगर हम निकालते हैं एरिया, तो कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का एरिया बटे में 2, कैपिटल आर करो, माइनस में छोटे वाले जितने वृत्त बने वो घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2, लेकिन है कितने? ये 3 है, माइनस कर दिया। अब लाल वाले का अगर हम रेशियो बनाएंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बटे में 2 गुणे में 3 हो गया, यानी कि इसी का हमें मान निकालना था, हमारा आंसर आ जाना था। तो सबसे पहले ये देखो पाई चला गया, ये पाई चला गया, 2 चला गया, ये 2 चला गया, ये 2 चला गया। आर का स्क्वायर 3 त्रिका 9 तियां 27, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 3 त्रिका 9 होगा ना, 9 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 1 इंटू में 3 हो गया, तो यहाँ पर 6 रेशियो में 3, यानी कि 2 रेशियो में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। वो भी किससे किससे पूछा था? लाल और नीले का पूछा गया था, तो 1 अनुपात में 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। 64 पाई लीटर क्षमता और त्रिज्या के बेलनाकार टैंक समान ऊंचाई है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि वो ये कह रहा है कि रेडियस और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर हैं। ठीक है, चलो, तो पाई यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू में आर हो जाएगा, हाइट क्या होगी? हाइट और रेडियस बराबर होगी, तो ये 64 पाई। या अब एक चीज समझो, देखो 64 पाई यानी कि ऐसे लिखो, 1 लीटर बराबर में क्या होता है? 1000 मीटर क्यूब होता है। तो 64 पाई लीटर में कितना हो जाएगा? 64 पाई गुणे में 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो मीटर क्यूब में बनेगा। यानी कि ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। बात खत्म। अगला सवाल। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है और बेलन की समान त्रिज्या और ऊंचाई के 3 शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। शंकुओं का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 180 रिपीटेड है। ठीक है, अगला सवाल। यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका परिणाम समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। मूल आयत का परिमाप क्या होगा? देखो लंबाई L थी और ये B थी, यहाँ पर 4 कम कर दिया गया, इसको 2 बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब हुआ इसका जो क्षेत्रफल है, अब ये वर्ग का क्षेत्रफल, मान लो ये वर्ग की भुजाएं होंगी, तो वर्ग की भुजाओं का मतलब L माइनस का 4 बराबर में B प्लस का 2, और एरिया जब बराबर कह रहा है तो L माइनस का 4 और B प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि जब इसको गुणा करेंगे तो L इंटू में B प्लस का 2L हो जाएगा, और माइनस में 4B माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, L इंटू में B ये हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब जब इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि 4B प्लस का 8 बराबर में 2L हो गया। यहाँ से करेंगे तो L माइनस का B बराबर में कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर हम 2 से काट लें तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 2B प्लस का 4 बराबर में L हो गया। अगर L का मान रखे, हमें निकालना क्या? परिमाप निकालना, तो L बराबर में क्या हो जाएगा? 6 प्लस का B हो जाएगा। तो अब सारे तो मान आ गए आपके पास, अब क्या ही बचा है? तो यहाँ पर 2B प्लस का 4 बराबर में 6 प्लस का B, यानी कि B बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। जब B बराबर 2 आ गया तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 2 10 गुणे में 2, यानी कि आंसर क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है, यानी कि जो रेडियस है उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है, और बेलन की ऊंचाई हमको दी भी गई थी, यानी कि 3.5 हो गया, तो ये 5 गुणे में 3.5 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हमें निकालना था, यानी कि 22 बटे में 7, आर स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, 35 का मतलब 35 का स्क्वायर 1225 बटे में कितना हो जाएगा? 100, और गुणे में 35 बटे में 10 हो जाएगा। तो इधर कर लेंगे, 25 चौकू 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से 7 ये कैंसिल आउट, यानी कि 1225 बटे में 4 हो गया, गुणे में 11 भी था। ठीक है, तो 5 5 2 7 2 2 4 2 1 3 हो गया, 1 हो गया, बटे में 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 1 बचा, 4 तियां 12, 2 बच गया, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 33 68 कहीं लिखा है क्या आंसर?
अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतनी और इतनी की वृद्धि की जाती है जबकि इसकी ऊंचाई में इतनी की कमी की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? बहुत सिंपल है भाई, 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5, 25% मतलब हो गया 1/4, 30% का मतलब हो गया 3/10। अब यहाँ पर वृद्धि की गई किसमें? लंबाई चौड़ाई में, यानी कि 5 से 6 हो गई, ये लंबाई की हो गई। चौड़ाई की बात करेंगे तो 4 से 5 हो गई, और 30% की हाइट में कमी हो गई, यानी कि 10 से 3 कम करेंगे तो 7 हो गया। तो ये 5 दूनी 10 हो गया और 2 तियां 6 हो गया, यानी कि अब तो कुछ कटेगा नहीं, 5 चौको 20, 7 तियां 21 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। किसमें? 20 में, गुणे में 100, यानी कि 5% की वृद्धि। अगला सवाल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 और 14 सेंटीमीटर है? तो टोटल सरफेस एरिया बराबर में हो गया पाई आर, एल प्लस का आर हो गया, यानी कि 22/7। आर का मान हमको दे दिया था 14, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 44। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 यानी कि 22 दूनी 44, 44 गुणे में 44 यानी कि 6 36, और 25 से 6 कम कर देंगे 19 36, आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के दोगुने घुमावदार सतह का संख्यात्मक मान, घुमावदार मतलब इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 2πRH, ठीक है, इनटू में इसका दोगुना उसके आयतन के बराबर है, यानी कि πr²h हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आर से आर नहीं, ये पाई कैंसिल हुआ है, 2 नहीं, ठीक है। तो आर बराबर में 4 हो गया, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 5 घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए, घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना। देखो πr² थीटा होता है। देखो घंटे वाली सुई होती है, जब वो क्या करती है, 1 बजा होगा तो 1 पर होगी, 2 बजा होगा तो 2 बजे होंगे, ठीक है। तो जो वो 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। 4 घंटे में कितना बनाएगी? 120 डिग्री का, यहाँ पर 360 कर लो, मान रख देते हैं। तो 22/7 r² का मान, यानी कि 6 गुणे में 6, 120 हो गया, बटे में 360 हो गया। तो इधर ये तो चला गया, 0 इससे चला गया, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, बटे में 7 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, बचा कितना? 5, और 7 छक्का 42, 49 हो गया, यानी कि 37 समथिंग आंसर आ जाएगा। बात खत्म हो गई। तो ये थे हमारे टोटल 125 सवाल तक हो चुके हैं। लास्ट के 4-5 सवाल कितने आसान थे, ऐसे अगर आते रहे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे मिलेंगे नहीं, हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन तो अच्छे मिल ही जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस को इसी तरीके से रखना है। और सबसे बड़ी आप लोगों से शिकायत ये, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। जो भी देख रहे हैं भाई, आप 50 लोग देख रहे हैं, 60 लोग देख रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप इतने ही लोग कमेंट कर दो। जैसा भी हो आपका, अगर फीडबैक अगर अच्छा लग रहा हो तो अच्छा लिख दो, अगर कोई कमी हो, सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर ही रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप सोल्यूशन क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।